नमस्ते। चलिए आज जीवन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझते हैं। आखिर जीवन अपनी संख्या बढ़ाता कैसे है? ये सब एक ऐसी प्रक्रिया से शुरू होता है जो हमारे अंदर हर एक पल लगातार चल रही है। ये सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है ना। मतलब कैसे एक अकेली छोटी सी कोशिका से खरबों कोशिकाएं बन जाती हैं जो मिलकर हमें या किसी विशाल पेड़ को बनाती हैं। तो जवाब है एक बहुत ही सटीक और पुरानी प्रक्रिया में, जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। जी हाँ, यही वो प्रक्रिया है जो हमारे बढ़ने, चोट लगने पर ठीक होने और यहाँ तक कि प्रजनन की भी एकदम बुनियाद है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि एक से अनेक का ये सफर होता कैसे है। फिर समझेंगे कोशिका का पूरा जीवन चक्र। इसके बाद सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस और मियोसिस को जानेंगे। फिर दोनों में क्या फर्क है ये देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर जीवन के चक्र को कैसे चलाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, अपनी जिंदगी की शुरुआत सिर्फ एक कोशिका के तौर पर करती है। और यही तो मूल सिद्धांत है। देखिए, बढ़ना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, ये सभी जिंदा चीजों की खासियत है। और ये सब होता कैसे है? बस एक कोशिका 2 में बढ़ जाती है और फिर वो 2 4 में, और इस तरह कोशिकाओं की एक पूरी आबादी तैयार हो जाती है। तो एक कोशिका की अपनी जिंदगी कैसी होती है? क्या वो बस बंटती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी अपनी एक कहानी है, एक पूरा जीवन चक्र है जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सीधे सीधे कहें तो ये घटनाओं का वो क्रम है जिसमें एक कोशिका पहले तो अपने जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम की कॉपी बनाती है, फिर अपने लिए जरूरी चीजें तैयार करती है और आखिर में जाकर 2 नई कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होता है। अब इस डायग्राम को देखिए, ये एक कोशिका की पूरी जिंदगी दिखा रहा है। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एम फेज मतलब जिस वक्त कोशिका असल में बंट रही होती है, वो हिस्सा बहुत छोटा है। ज्यादातर वक्त तो कोशिका सिर्फ तैयारी करने में लगा देती है। इस लंबे तैयारी वाले फेज को इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 95% से भी ज्यादा। जी हाँ, एक कोशिका अपनी पूरी जिंदगी का 95% से ज्यादा वक्त सिर्फ बटने की तैयारी में गुजार देती है। असली काम तो बहुत कम समय में निपट जाता है। सारी मेहनत तैयारी में है। तो सवाल ये है कि इस लंबी तैयारी में आखिर होता क्या है? देखिए, ये जो इंटरफेज है इसके 3 हिस्से हैं। पहला G1 फेज, जिसमें कोशिका बड़ी होती है और अपना काम करती है। फिर आता है S फेज, ये सबसे जरूरी है क्योंकि इसी में डीएनए की कॉपी बनती है। और आखिर में G2 फेज में कोशिका और बड़ी होती है और बंटवारे के लिए जरूरी प्रोटीन बनाती है। और ये देखिए, ये बहुत जरूरी बातें समझने वाली। एस फेज से पहले और बाद में क्या होता है? डीएनए की मात्रा तो डबल हो जाती है, 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों का नंबर नहीं बदलता, वो 2N का 2N ही रहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो डीएनए की नई कॉपी बनती है ना, वो पुरानी वाली से ही चिपकी रहती है। चलिए, अब तैयारी पूरी हो गई तो असल विभाजन पर आते हैं। पहला तरीका है सूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर की एक फोटोकॉपी मशीन है। इसका काम है बिल्कुल एक जैसी हूबहू नकल बनाना। हमारे बढ़ने और चोट ठीक होने के लिए ये बहुत जरूरी है। माइटोसिस का ये पूरा प्रोसेस समझिए कि 4 एक्ट्स का एक प्ले है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों स्टेज का बस एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो डीएनए कॉपी हुआ था वो दोनों नई बनने वाली कोशिकाओं में एकदम बराबर बराबर बढ़ जाएं। और इसी वजह से माइटोसिस को समविभाजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। मतलब हिसाब बराबर। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स में भी ठीक 46 क्रोमोसोम ही होंगे। कोई चेंज नहीं, एकदम परफेक्ट कॉपी। अच्छा, जब जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियस बट जाता है, उसके बाद आता है आखिरी स्टेप, साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका का बाकी का हिस्सा मतलब साइटोप्लाज्म बट जाता है। और बस इसी के साथ एक कोशिका से ऑफिशियली 2 अलग-अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये तो हुई माइटोसिस की बात। अब आते हैं दूसरे तरह के विभाजन पर, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये माइटोसिस से बिल्कुल अलग है।
ये एक खास तरह का विभाजन है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन के लिए होता है। और इसका मकसद कॉपी बनाना नहीं, बल्कि वैरायटी यानी विविधता पैदा करना है। माइटोसिस से उलट मियोसिस का सबसे पहला काम है क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्पर्म और एग जैसी खास कोशिकाएं बनाने के लिए होता है, जिन्हें गेमीट या युग्मक कहते हैं, ताकि जब ये मिले तो क्रोमोसोम का नंबर अगली पीढ़ी में नॉर्मल बना रहे। मियोसिस का असली जादू छिपा है एक प्रोसेस में जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर या विनिमय। इसे ऐसे समझिए जैसे आप ताश के पत्ते फेंट रहे हों। इसमें जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं वो आपस में अपने कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। इसी अदला बदली की वजह से बनने वाली हर एक कोशिका जेनेटिकली एकदम यूनिक, एकदम अलग होती है। ठीक है, तो अब तक हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों को समझ लिया। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इन दोनों जरूरी प्रक्रियाओं को एक दूसरे से अलग करती हैं? चलिए इनके मुख्य अंतरों पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, उद्देश्य माइटोसिस का मकसद है शरीर का बढ़ना, उसकी मरम्मत करना, जबकि मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। फिर विभाजन, माइटोसिस में सिर्फ एक बार विभाजन होता है, मियोसिस में 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्रॉसिंग ओवर जो वैरायटी लाता है वो माइटोसिस में नहीं होता पर मियोसिस में होता है। और नतीजे, माइटोसिस से बनती है 2 एक जैसी कोशिकाएं और मियोसिस से बनती हैं 4 बिल्कुल यूनिक अलग अलग कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर जीवन को चलाती कैसे हैं? ये है बड़ा सवाल। तो देखिए, सार ये है कि ये दोनों प्रोसेस हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं। माइटोसिस हमारे शरीर को बनाता है, उसे मेंटेन करता है, चोट लगने पर ठीक करता है। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस ये पक्का करता है कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, और सिर्फ जाए ही नहीं बल्कि नई नई विविधताओं के साथ आगे बढ़े। सोचकर ही कितना कमाल लगता है ना कि हमारी हर एक कोशिका के अंदर होने वाला ये इतना सटीक, इतना छोटा सा डांस ही इस धरती पर मौजूद जीवन की सारी जटिलता और सारी विविधता की नींव है। ये सचमुच में जीवन का ब्लूप्रिंट है।